दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज ही के दिन विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, विभिन्न राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं। जैसे कि गुजरात में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे और उत्तर प्रदेश में भी 3 उपचुनाव हुए। इसके साथ ही साथ बिहार में भी कुछ उपचुनाव हुए। इन सब के नतीजे आज ही घोषित हो रहे हैं और अभी तक के रुझानों की हम माने तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। वहीं गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में बीजेपी एक प्रचंड जीत की तरफ जा रही है। 150 से अधिक सीट बीजेपी को मिलने जा रही है। ऐसे रुझान अभी तक के हमें नजर आ रहे हैं और अगर ये रुझान आंकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं तो यकीन मानिए बीजेपी अब तक की सबसे बड़ी जीत गुजरात के अंदर दर्ज करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 जगह उपचुनाव हुए, जैसे कि एक मैनपुरी के अंदर हुआ, दूसरा रामपुर के अंदर और तीसरा खतौली के अंदर। इन तीनों ही उपचुनावों के ऊपर अभी तक के रुझानों की माने तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ये इन तीनों सीटों के ऊपर आगे नजर होते हुए दिख रहे हैं। खतौली की अगर बात करें तो आरएलडी के मदन भैया आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, तो कुछ घंटे इंतजार करने होंगे, उसके बाद हमें मालूम चल जाएगा कि कौन इस सीट से जीत हासिल कर पाता है। वहीं अगर रामपुर की बात करें तो वहां पर भी जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है वो जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर भी वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, तो कुछ घंटों का और इंतजार हमें करना होगा इन दोनों सीटों पर किसकी जीत हो रही है ये देखने के लिए। लेकिन सबसे दिलचस्प रहा मैनपुरी का उपचुनाव और सभी की नजरें मैनपुरी उपचुनाव के ऊपर ही लगी हुई थी। मैनपुरी का उपचुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण था, कई मायनों में बहुत ही जरूरी था और शायद इसीलिए इस उपचुनाव के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। मैनपुरी का उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह सीट माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की थी और मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद डिंपल यादव जो उनकी बहू हैं उनको यहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया था और बीजेपी ने इस बार कमर कस ली थी। किसी भी तरीके से मुलायम सिंह यादव के इस गढ़ में भेद डालना है और इस किले को ढहाना है और साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करते हुए बीजेपी ने मैनपुरी का उपचुनाव लड़ा। लेकिन अभी तक के नतीजों की अगर बात करें, जो रुझान आ रहे हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी ने जितना भी प्रयास किया वो सारे के सारे विफल साबित हुए, क्योंकि मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव जी 1.5 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल करते हुई नजर आ रही हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जो मैनपुरी की जनता है उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को अपनी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना आशीर्वाद उनकी बहू डिंपल यादव जी को देने का काम किया है। मैनपुरी उपचुनाव के ऊपर माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान दांव पर लगा हुआ था, डिंपल यादव जी का स्वाभिमान दांव पर लगा हुआ था। उसी प्रकार से अखिलेश यादव जी ने इस मैनपुरी उपचुनाव के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की। डोर टू डोर कैंपेन अखिलेश यादव जी ने किया। ऐसा करते हुए अखिलेश यादव जी अक्सर नजर नहीं आते हैं, लेकिन जो मेहनत अखिलेश यादव जी ने इस बार मैनपुरी उपचुनाव में की उसका नतीजा आप सभी लोगों के सामने नजर आ रहा है। सिर्फ मैनपुरी में ही नहीं बल्कि तीनों सीटों के ऊपर अखिलेश यादव जी ने जबरदस्त मेहनत की थी और उसका नतीजा आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। और अगर इसी प्रकार की मेहनत अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ में भी की होती तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव की जीत होती। लेकिन अखिलेश यादव जी एक बार भी आजमगढ़ के अंदर चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि आजमगढ़ से बीजेपी की तरफ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने जीत हासिल कर ली। अगर अखिलेश यादव गए होते तो जरूर वहां पर भी समाजवादी पार्टी ही जीत दर्ज करती और अपने किले को बचाने में कामयाबी हासिल जरूर करती। लेकिन शायद जो हार आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी को मिली थी उसी से सबक सीखते हुए अखिलेश यादव जी ने इस बार इन तीनों उपचुनाव के अंदर एड़ी चोटी का दम लगा दिया था और इन तीनों चुनाव में जमकर मेहनत की थी और उसी का नतीजा यहां पर देखने को भी मिल रहा है कि तीनों उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की जीत दर्ज हो रही है। मैनपुरी उपचुनाव के नतीजे से साफ साफ जाहिर हो जाता है
कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। यानी कि आज भी मुलायम सिंह यादव जी का जलवा मैनपुरी के अंदर कायम है। उनके नाम के ऊपर मैनपुरी की जनता ने डिंपल भाभी को 1.5 लाख से भी अधिक वोट देने का काम किया है। और इससे यह भी जाहिर होता है कि मैनपुरी में चाहे जिस भी जाति के लोग रहे हों, सभी ने डिंपल यादव जी को वोट देने का काम किया है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से डिंपल यादव जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैनपुरी की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप सभी लोगों ने नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी बहू डिंपल यादव जी को इतने भारी वोटों से जिताने का काम किया है। एक विशेष सूचना मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। कल राव तुलाराम जी की जयंती है और इस जयंती के अवसर पे ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड रखा गया है। हैशटैग आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इसको आप लोग देख सकते हैं। और ट्विटर के ऊपर जाकर मेरी आईडी है ओम यादव, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो कल सुबह 10 बजे से इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए ट्विटर के ऊपर ट्वीट आप सभी लोग जरूर कीजिएगा और एक यादव एकता दिखाने का प्रयास कीजिएगा। ये ट्विटर ट्रेंड इसलिए भी रखा गया क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से बीजेपी ने खेरकी दौला में आंदोलन कर रहे यादव क्रांतिकारियों के ऊपर हमला किया था, उनको मारा था, उसके विरोध में भी यह ट्विटर ट्रेंड रखा गया है। तो आप सभी लोग यादव समाज के लोग एकजुटता का प्रदर्शन करें और ट्विटर के ऊपर इसको नंबर 1 ट्रेंड लाने में सहयोग करें। बाकी आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।